जेडीए ऑफिस में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरटीआई का आवेदन देने आए आवेदक ने जेडीए के लोक सूचना अधिकारी पर आवेदन फाड़ते हुए अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी पहुंची तो वहीं इस दौरान आवेदक ने अपने साथियों के साथ जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। आवेदक का कहना था कि उसके द्वारा जेडीए स्कीम के दस्तावेजों का निरीक्षण करने का आवेदन दिया गया था, जिसका शुल्क जमा करने के बाद भी निरीक्षण की अनुमति नहीं मिली। साथ ही उनके द्वारा जेडीए स्कीम के दस्तावेजों के निरीक्षण करने का भी आवेदन दिया गया था, जिसे लोक सूचना अधिकारी ने फाड़ते हुए अभद्र व्यवहार किया। तो वहीं लोक सूचना अधिकारी ने मामले को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा कि उन्होंने कोई आवेदन नहीं फाड़ा है और न ही हमारे पास कोई आया था। सर, मैंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण में एक आवेदन दिया था जुलाई 2023 में। अगस्त 2023 में मेरे को एक पत्र जारी करके कहा गया कि आप अपने आवेदन में 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कार्यालय में उपस्थित होकर के किसी भी कार्यालयीन समय में आकर के जो जानकारी आपको अवलोकन करनी है आप आकर 50 रुपये जमा करके घंटे के हिसाब से आप अवलोकन कर लीजिए। मैं इस कार्यालय में लगभग अगस्त 2023 से लेके आज मई 2024 चल रहा है, लगभग 15 से 20 बार इस कार्यालय में आ चुका हूँ। जितनी बार मैंने लोक सूचना अधिकारी संजय खरे जी से मिलने का प्रयास किया वो नहीं मिलते हैं। एक बार मिले थे तो उनने तब भी मेरे साथ अभद्रता करी थी। आज फिर मैं आया तो उनने मेरा आवेदन फाड़ के फेंक दिया और माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी कि दोबारा इस कार्यालय में अगर तुमने आरटीआई लगाई तो तुमको जान से ख़त्म करके नर्मदा नदी में फेंकवा देंगे। तुम्हारी हैसियत कैसे हुई आरटीआई लगाने की? तुम 2 कौड़ी के लोग आरटीआई का आवेदन कैसे लगा सकती हो? तो मैं उन संजय खरे से जो इंजीनियर इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेरा मौलिक अधिकार नहीं है सूचना अधिकार के तहत जानकारियों का निरीक्षण करने का? माननीय संजय खरे जी यहाँ बाहर आए, स्पष्टीकरण दें कि वो बताएं कि मैं किन अधिकारों के तहत, किन कानूनों के तहत इन जानकारियों का अवलोकन नहीं कर सकता हूं। और मैं यहाँ जेडीए कार्यालय में एक शिकायत लेकर भी आया हूं कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए, संजय खरे जो कि ऐसा आचरण रखते हैं आम जनता के प्रति। हम तत्काल थाने भी गए थे एफआईआर के लिए, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, लिखित आवेदन देना भी हम फिर से थाने जा रहे हैं। और इस कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी हम फिर से एक सेवा नियमों के तहत कार्रवाई के लिए एक आवेदन दे रहे हैं और उनसे निवेदन करते हैं ऐसे आचरण रखने वाले अधिकारियों के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए, सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कोई समझौता नहीं होना चाहिए जो आम जनता के प्रति, आम जनमानस में ऐसा अपना आचरण रखते हो। नहीं हुआ तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आगे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देने का प्रावधान है, लेकिन आवेदक को ये स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि उसको कौन से दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाहिए। अगर वो ये लिख के देगा कि हमें योजना क्रमांक 2B की समस्त नस्तियों की प्रमाणित प्रति चाहिए तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है ये ऐसा किया जाना। अगर स्पेसिफिक जानकारी मांगे तो जेडीए देता ही है, हम भी देने को तैयार हैं, कोई छुपाने वाली बात ही नहीं उसमें। एसोसिएशन के जो भी यहाँ पर आए हुए थे, हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। उनका आरोप है कि मेरे पास कोई नहीं है, जो है वो आपने फाड़ा है। मेरे पास कोई नहीं आया ही नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। किसने फाड़ा ये? अरे मुझे क्या पता कौन ने फाड़ा क्या फाड़ा।